आपको लगता है दिक्कत तो ये होती है कि एक लाखपति सोचता है कि करोड़पति मिलना चाहिए, करोड़पति बेटी का बाप सोचता है अरबपति मिलना चाहिए, और आप बोलिए एक लाखपति लाखों रुपए करोड़पति को देता है। विचार तो करो, सोचो, जिसे पैसों की जरूरत नहीं है, जिसके पास पैसा बहुत, उसे लाखों रुपए दे देगा। एक करोड़पति करोड़ रुपए अरबपति को देता है। इतना दहेज देने का शौक है ना, तो एक सुशील और इज्जत वाला लड़का हो और निर्धन हो, एक करोड़पति को तुम्हारे लाख की जरूरत नहीं है, उस निर्धन को दो, उसका घर बसा दो और अपनी बेटी के हाथ उसके साथ पीले कर दीजिए। विचार करिए, करोड़पति बिगड़े लड़के से बेटी देने से अच्छा किसी संस्कारित गरीब लड़के को अपनी बेटी दे देना चाहिए। उसको व्यापार करा दो। दहेज इसीलिए तो आएगा कि एक करोड़पति अपने से कम वाले को अपने जैसा बना ले, आश्रित जन को निस्सम कर दे, धनी लोग धन धर्मी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की। धनवान तो वो होता है जो निर्धन को अपने जैसा बनाता है। लेकिन लड़की का बाप सोचता है अरबपति के यहां जाना चाहिए। पैसे वाले को पैसा क्यों देते हो? किसी गरीब इज्जत वाले को पैसा दीजिए। यदि उस लड़के के पास अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, धर्म के रीति रिवाजों से चलता है, पैसा नहीं है, तो एक अरबपति को अपनी बेटी उसे दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि ले बेटा, ये पैसा तुझे देता हूं, तू व्यापार जमा, और जिस दिन तेरा व्यापार जम जाए उस दिन ये पैसा मुझे वापस लौटा देना, ताकि जिंदगी में तुझे ये एहसास ना रहे कि मैं सास ससुर के टुकड़ों में पल रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना है, अच्छा बनाओ उसे, अपने जैसा बनाओ, तब तो तुम्हारा दहेज क्या दहेज होता है। पहले के जमाने में जब बेटी डोली पर विदा होती थी ना, तो एक चंदन की माला, एक जिनवाणी की पुस्तक और एक पूजन की सामग्री का सेट दिया जाता था। उस बेटी से कहा जाता था बेटी अब ये घर तेरा नहीं, अब वो घर तेरा है। वो बेटी सबसे बड़ा दहेज शिक्षाओं का होता था कि सास ससुर के साथ तुझे कैसे पेश आना है, देवर नरन के साथ तुझे कैसे व्यवहार रखना है, और पति के साथ तुझे कैसे व्यवहार रखना है। एक माँ डोली में बैठ के इसमें बेटी को सिखाया करती थी और कहती थी बेटा आज से जन्म देने वाली माँ तेरी नहीं है, ये जो जिनवाणी दे रही हूँ आज से ये तेरी माँ है, और तू ज्यादा पैसे के लालच में मत फंसना। ये पूजन का थाल दे रही हूँ यही तेरा धन है, और ये नमोकार की माला दे रही हूँ ये तेरी जिंदगी की साधना हुआ करती है। बेटा सबको प्रेम लुटाना, सबकी इज्जत करना, उस घर का नाम रोशन करना। और एक बात याद रखना बेटी, डोली मेरे घर से उठी है, अर्थी पति के घर से उठना चाहिए। ये दहेज हुआ करता है, ये शिक्षाएं हुआ करती हैं। राजा जनक की पत्नी ने सीता को डोली में बैठते समय यही कहा कि बेटा अब तू मिथिला की बेटी नहीं, तू अयोध्या के 10 राजा दशरथ की पुत्री है। जहां तुझे दहेज नहीं प्रदान करती हो, जहां पति का जीवन हो वहीं पत्नी का जीवन हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, ये पैसे 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक संस्कारित लड़की लेकर आओगे तो इससे बड़ा दहेज कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान। आपके 10 बज चुके हैं, आपका समय हुआ। इतना ही मेरा आग्रह है आपसे कि दाल रोटी खाना, चटनी रोटी खा लेना, लेकिन कोई भी नौजवान सास ससुर की दौलत पर कभी निगाह मत डालना। स्वाभिमान का जीवन जियो, ससुराल के टुकड़े खाकर की जिंदगी कहां कटेगी मेरे भाई। इज्जत का जीवन जियो। बढ़ भी नहीं पाया, किसी ने मेरे ऊपर पैर रख दिए, मुझे मसल दिया गया, कोई जानवर आया मुझे खा करके चला गया। हे परमात्मा, जो दुख मैंने सहन किए हैं अपने अतीत में,
मैं आज अपनी करुण कहानी तुमसे कहता हूं, मैं अपने दर्दों की पापों की कहानी तुमसे कहता हूं। आज मैं स्वीकार करता हूं, मैं पापी हूं, दुष्ट हूं, अपराधी हूं। मैंने ना जाने कितनों के जीवन नष्ट किए हैं मेरे भगवान। मेरी वजह से मैंने अपना संसार बढ़ाया, पेड़ बन करके खड़ा रहा। मन कहा कहीं चलो तो चल नहीं सकता, जड़ें बंधी हुई हैं जमीन से। बरसात सही, गर्मी सही, ठंडी सही, चिलचिलाती धूप में भी बाहर खड़ा हूं, कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहा हूं। अरे मुझ में भी जीव है, मुझ में भी आत्मा है। बरसात सहता हो, मेरी डालियों को तोड़ा जाता है। अनुभव करिए, तुम्हारे पत्तों को नोचा जाता है, पक्षी उसमें निवास करते हैं, तुम्हारे फलों को तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। कैसी असहाय पर्याय, किसी से कुछ नहीं कह सकता। मेरे पत्तों को तोड़ा गया, कुल्हाड़ी से मेरे डालियों को काटा गया। मत काटो, हम तुम्हें छाया देते हैं, हम तुम्हें फल देते हैं, हम तुम्हें जीवन देते हैं। और कुल्हाड़ी के वार कर करके हमारे डालियों को काट करके फेंक दिया जाता। कोई हमारी वेदना नहीं समझता। हम में भी दर्द है, हम में भी पीड़ा है। और एक लकड़हारा आता है, लकड़ी के घाव कर रहा है। हे परमात्मा, एक फांस मुझे कितना दर्द देती है। हारे से काटा गया, लकड़ी से काटा गया, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए भगवान। कौन सुनता पुकार? कंठ नहीं था, आवाज नहीं थी, स्वर नहीं था, आंखें नहीं थी, हाथ पैर नहीं थे। खड़ा खड़ा कटते रहा, टुकड़े होते रहे। कभी कभी जंगल में आग लग गई, खड़े खड़े जल गए। कैसा जीवन पाया भगवान। एक पेड़ की आयु कम यदि देखी जाए, 10,000 वर्ष तक वह जीवन जीना पड़ता। 100 साल का जीवन दुखदाई होता है, 10,000 वर्ष। आज भी इस दुनिया में 2,500 वर्ष पुराने वृक्ष खड़े हुए, ये मरना चाहते हैं, ये दूसरा भाव प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, खड़े रहते हैं वृक्ष। गर्म पानी फेंक दिया जाता है उन पर, पानी ना गिरे तो पतझड़ आ जाता है, मौत नहीं आती है। एक इंद्री की पर्याय से मरण करने के बाद मेरा जन्म 2 इंद्री में होता है। नाली का कीड़ा बनता हूं, केचुए की पर्याय में मेरा जन्म होता है। मिट्टी खाना, मिट्टी में रहना, मिट्टी जीना। गटर का कीड़ा बना, नाली का कीड़ा बना। कौन मेरे साथ था? कोई नहीं। 2 इंद्री की पर्याय में लट बना, चावलों में कीड़े बन करके पैदा हुआ। केचुआ बना, पेट की कृमि बना। मनुष्य के पेट के भीतर कीड़े बन करके मैं जीता रहा भगवान। मलमूत्र विष्ठा जहां भरी है, वहां मैंने जिंदगी गुजारी। वहां से तड़प तड़प के मेरी मौत होती है। 3 इंद्री की पर्याय में मेरा जन्म होता है। चींटी बनता, चींटी बनकर के चल रहा हूं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये इंसान हमें अपने पैरों तले मसल दिया करता। बड़े दुख है, मकोड़े बने, कीड़े बने, 4 इंद्री में भौरा बने, तितली बने, मक्खी बने, मच्छर बने।
क्या आयु, क्या जीवन हमारा। कोई विचार करो, इस मनुष्य भव से मृत्यु हो जाए, कीड़े मकोड़े बनकर के जियोगे संसार। नहीं परमात्मा, मुझे ऐसी गति नहीं चाहिए भगवान, मेरी रक्षा करो इस संसार से प्रभु। हे परमात्मा, इस दुनिया से मेरी रक्षा करो। कैसी कैसे कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हो, बरसात में लाइट में पैदा होता हो, सुबह होते ही लाश की लाश दिखा करती है, कीड़ा बन करके पतंगा बन करके दीपक की लौ में मंडराता हूं, पंख जल जाते हैं, कोई दर्द नहीं हरता मेरे।